इन दिस वीडियो डिस्कस अबाउट एट्रोपिन सल्फेट इंजेक्शन। बात करेंगे हम इसे कौन से प्लांट से ऑब्टेन करते हैं और डिस्कस करेंगे इसके यूज के बारे में। इसे हम एज ए इमरजेंसी ड्रग हम कब यूज में लेते हैं और बात करेंगे हम इसे लाइफ सेविंग ड्रग क्यों बोला जाता है और डिस्कस करेंगे इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में, यानी कि किन पेशेंटों में हम इस इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं और किन पेशेंटों में हमें इस इंजेक्शन का यूज नहीं करना चाहिए। और बात करेंगे हम इसके साइड इफेक्ट के बारे में एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट डोज ऑफ एट्रोपिन। इस वीडियो के अंदर हम एट्रोपिन की पूरी जानकारी डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, जो एट्रोपिन होती है वह एक तरीके की नेचुरल ड्रग होती है। इसको हम नेचुरल प्लांट अटोरपा बेलाडोना नाम के प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। इसको हम इंडिया में धतूरा नाम के प्लांट से भी जानते हैं। कुछ समय पहले इस प्लांट को फीमेल्स सुंदर दिखने के लिए खाती थी, क्योंकि जो एट्रोपिन की प्रॉपर्टी होती है वह होती है माइड्रेसिस कराना, यानी कि जो आंखों की पुतली होती है वह डायलेट हो जाती है, जो प्यूपिल होती है वह डायलेट हो जाती है, जिससे आंखें अच्छी दिखती हैं। तो इस वजह से कुछ समय पहले इस प्लांट को फीमेल्स खाया करती थी सुंदर दिखने के लिए। इसी वजह से जो धतूरा नाम का प्लांट है यह फीमेल्स नाम के प्लांट से भी जाना जाता है। अब बात करें इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में, तो इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है एट्रोपिन का, यह जो एसिटाइल कोलिन होता है हमारी बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर, तो उसके अगेंस्ट में एट्रोपिन काम करता है। यानी कि जो उसके मस्करेनिक रिसेप्टर होते हैं एसिटाइल कोलिन के, जैसे कि M1 रिसेप्टर, M2 रिसेप्टर, M3 रिसेप्टर, M4 रिसेप्टर, M5 रिसेप्टर, तो एट्रोपिन ब्लॉक ऑल मस्करेनिक रिसेप्टर ऑफ एसिटाइल कोलिन, तो उन्हें ब्लॉक करता है। तो यह इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। अब दोस्तों, अब बात करें इसके यूज के बारे में, तो एट्रोपिन का यूज हम करते हैं ब्रेडिकार्डिया में। ब्रेडिकार्डिया वह कंडीशन होती है जब हमारे दिल की धड़कन नॉर्मल से कम धड़कने लगे, तो उससे सही करने के लिए एट्रोपिन इंजेक्शन लगाया जाता है। और इसका दूसरा यूज हम करते हैं एवी ब्लॉक में। अगर कुछ एट्रियोवेंट्रिकुलर जो नोड होती है उसमें कुछ ब्लॉक आ जाए तो वहां पे भी एट्रोपिन इंजेक्शन का यूज किया जाता है। और इसका अदर यूज है जैसे कि पॉइजनिंग पेशेंटों में, जैसे कि कार्बामेट्स पॉइजनिंग और ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग और अर्ली मशरूम पॉइजनिंग के जो पेशेंट होते हैं उनमें भी एट्रोपिन इंजेक्शन का यूज किया जाता है। और इसके अदर यूज होते हैं जैसे कि जो सर्जन होते हैं जब सर्जरी करते हैं तो वहां पे भी जो लारेंजियल सिक्रेशन होता है उसको रिड्यूस कम करने के लिए, तो वहां पे भी एट्रोपिन इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि एस्पायरेशन ना हो, तो वहां पे भी एट्रोपिन इंजेक्शन का यूज हम करते हैं। एट्रोपिन को कुछ मेडिसिन के साथ एड ऑन करके भी लगाया जाता है, जैसे कि जब स्नेक बाइट यानी कि जब सांप काट लेता है वहां पे न्यूस्टेगमिन का इंजेक्शन लगाया जाता है, तो वहां पे एट्रोपिन इंजेक्शन को एड ऑन करके लगाया जाता है। क्योंकि जो स्नेक बाइट होते हैं, जो कोबरा और कैरेट्स कैटेगरी के जो स्नेक होते हैं उनका जो वेनम होता है वह न्यूरोटॉक्सिक होता है, और वह जो उनका जहर होता है वह जो मसल्स के एनम रिसेप्टर होते हैं उनको ब्लॉक करता है, जिससे मसल्स पैरालाइसिस होती है। तो वहां पे मसल्स पैरालाइसिस को बचाने के लिए न्यूस्टेगमिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। तो न्यूस्टेगमिन क्या करता है, जो दिल की धड़कन होती है उसको कम करता है, वहां पे ब्रेडिकार्डिया होने के चांस होते हैं। तो इस वजह से एट्रोपिन एड ऑन करके लगाया जाता है ताकि दिल की धड़कन नॉर्मल रहे और मसल्स पैरालाइसिस ना हो। तो उस कंडीशन में भी एट्रोपिन का यूज किया जाता है। तो ये इसके कुछ यूज हैं। अब बात करें इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में, यानी कि किन पेशेंटों में इस इंजेक्शन का यूज हम नहीं करते हैं। तो इसका इंजेक्शन का यूज हम ग्लूकोमा के पेशेंटों में नहीं करते हैं और टेकिकार्डिया के पेशेंट में नहीं करते हैं, और जो बीपीएच के पेशेंट होते हैं, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपोट्रोफी, यानी कि जब गदूद ज्यादा बढ़ जाते हैं तो उस कंडीशन में भी इस इंजेक्शन का उपयोग नहीं होता है। और जो अल्जाइमर के पेशेंट होते हैं उस कंडीशन में भी इस इंजेक्शन का यूज हम नहीं करते हैं। तो इन पेशेंटों में एट्रोपिन इंजेक्शन का यूज हम नहीं करते हैं। अब बात करें इसके साइड इफेक्ट के बारे में, तो इसके साइड इफेक्ट होते हैं जैसे कि ड्राई माउथ, ड्राई आईज और माइड्रेसिस, यानी कि जो प्यूपिल होते हैं वे डायलेट हो जाते हैं और बाउल जो साउंड होते हैं वे रिड्यूस हो जाते हैं और कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। इसके साइड इफेक्ट होते हैं।
और बात करें इसकी डोज के बारे में, तो एट्रोपिन की जो डोज होती है वह डॉक्टर अपने पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से डिसाइड करते हैं, बट इसकी जो नॉर्मल पैरामीटर होते हैं इसकी डोज के, अगर पॉइजनिंग पेशेंटों में अलग होते हैं और हार्ट के पेशेंटों में अलग होते हैं, तो इसकी डोज डिफरेंट डिफरेंट होती है अलग अलग पेशेंटों में। बात करें इसकी एडल्ट में, जो पॉइजनिंग में जो इसकी डोज होती है वह 0.6 मिलीग्राम से लेकर 2 मिलीग्राम पर केजी आईवी लगा सकते हैं। और इसकी जो पॉइजनिंग पेशेंटों में डोज होती है वह रिपीटेटिव इंजेक्शन लगाने होते हैं, जैसे कि जब तक एट्रोपिनाइजेशन ना हो जाए, यानी कि जब तक एट्रोपिनाइजेशन के साइन ना दिखने लगे, जैसे कि ड्राई माउथ, ड्राई आईज और जो बाउल साउंड होते हैं वे रिड्यूस ना हो जाए, तो इसके कुछ डेफिनेटिव साइन होते हैं। तो जब तक डेफिनेटिव साइन ना आ जाए तब तक हम एट्रोपिन इंजेक्शन लगाते हैं। तो इसकी जो डोज होती है वह अलग अलग होती है, चाइल्ड में अलग होती है, एडल्ट में अलग होती है। तो इसकी जो डोज का जो चार्ट है वह मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।